जय गुरु जी, सभी संगत गुरु परिवार को जय गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि-कोटि प्रणाम। संगत जी, आपके बीच में जो मैं सत्संग शेयर करूँगी उसको श्रद्धा भाव के साथ सुनें, अंत तक सुनें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आप भी अपना सत्संग शेयर करवाना चाहते हैं तो अपना प्यारा सा ऑडियो रिकॉर्ड कर मेरे नंबर पर सत्संग भेज सकते हैं। मेरा नंबर है 9540011776। तो संगत जी, इस नंबर पर अपना ऑडियो प्यारा सा रिकॉर्ड करें और भेजें। इस पर आपको पुराने नए सारे सत्संग सुनने का अवसर मिलेगा। चलिए संगत जी, गुरु जी महाराज का मंत्र जाप करेंगे, उसके बाद में सत्संग शेयर करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जी शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं मनीषा, गुरु जी की लाडली बेटी, मेरठ से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सारी संगत को जय गुरु जी। शुक्राना सारी संगत का, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी आपका। आपने मुझे हेल्थ बख्शी हुई है। ये लोग संगत जी बहुत 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 मारण क्रियाएं किए जा रहे हैं रोज़ डेली। शमशान की राख लाकर इन लोगों ने आटे में मिलाई हुई है और आटा इतना ज़्यादा किरकिला करके रखा हुआ है कि मैं तो खुद हैरान हूँ कि मेरी मम्मी और दोनों छोटी बहनें चुपचाप वो आटा खाए जाती हैं, रोटी बनाकर उनकी। लेकिन ये भी नहीं कहते कि हाँ ये आटा किरकिला हो रहा है। शायद वो लोग पराठे बनाती है तो उनको तेल की वजह से महसूस नहीं होता हो शायद, लेकिन संगत जी मुझे तो इतना ज़्यादा महसूस होता है और फिर शरीर में भी जाके वो पता चलता है कि हाँ ये चीज़ गंदी है। इन लोगों ने इतनी मारण क्रियाएं की हुई है और गुरुजी बचा रहे हैं। शुक्राना है गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। अभी वो दोनों आई थी, इनकी बहनें, और वो ही ये सब चीज़ें लेके आती हैं वहाँ से मिलवा के। पता नहीं कहाँ कहाँ फिरते रहते हैं ये लोग, तांत्रिकों के चक्कर काटते हुए गंदी चीज़ें करवाते रहते हैं। गुरुजी ने इतने सारे सत्संग सुनाए संगत जी कि पुत्र तू बच के रह, शांत रह और धैर्य से रह। मैं तेरे साथ ही हूँ, तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। बस तू इन लोगों से बच के रह, इनसे दूर रह। ये तुझ पे बार बार मारण क्रियाएं कर रहे हैं, लेकिन मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगा। संगत जी, गुरुजी हमारा 90% कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, बाकी का भी गुरुजी साथ में रह के कटाते हैं। लेकिन संगत जी जो हमें खुद से काटना पड़ता है उसमें हमारी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है। और संगत जी मेरी स्थिति अभी भी बहुत अच्छी नहीं है इन लोगों के किए कराए की वजह से। ये लोग क्या कर रहे हैं संगत जी, वो गंदी चीज़ मेरे शरीर में खाने के द्वारा पहुंचा के मेरे अंदर से मेरे शरीर के मांस को काटते हैं ये लोग, जिससे मेरा शरीर ढलता जाता है, कमज़ोर होता जाता है। और अभी संगत जी एक गुरुजी ने सत्संग सुनवाया था कि पुत्र तू और कमज़ोर हो गई है। और फिर गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे कैसे ये लोग गंदी गंदी चीज़ें कर रहे हैं मेरे साथ। संगत जी आप सब मेरे लिए प्लीज़ गुरुजी से अरदास कीजिए कि मुझे इस नर्क से, इस कीचड़ से गुरुजी जल्दी से जल्दी बाहर निकाले। मेरा जीवन यहाँ इन लोगों ने नर्क में बना के रखा हुआ है। एकादशी के दिन, द्वादशी के दिन, त्रयोदशी, चतुर्दशी, पूर्णिमा, अमावस्या, ये 5 दिन तो संगत जी दशमी से लेकर ऐसे जाते हैं कि बस ये लोग छोड़ते ही नहीं है, गंदगी मचाते ज़रूर हैं, बहुत गंदगी मचाते हैं। सप्तमी नहीं छोड़ेंगे, छठी नहीं छोड़ेंगे, कोई शनिवार नहीं छोड़ेंगे, कोई मंगलवार नहीं छोड़ेंगे। ऐसा कोई दिन छोड़ते ही नहीं है जो त्योहार का हो, जिसमें देवी देवता की पूजा की जाती हो। उन सब पे ये वार करते हैं, घात लगाए बैठे रहते हैं। और सबसे ज़्यादा तो गंदा वो सौतेला पिता है जिसकी नियति इतनी ख़राब है। इतने सालों से वो लोग यही सब कर रहे हैं संगत जी, लेकिन मैंने इन्हें सच में अपने परिवार की तरह देखा। इनके साथ ऐसे ही रही कि ये मेरा परिवार है, लेकिन इन लोगों के मन में इतना मैल भरा पड़ा है, इतनी गंदगी भरी पड़ी है। गुरुजी संभाले, गुरुजी आपको ये सब इनकी गंदगी समर्पित करती हूँ, मुझे नहीं चाहिए इनकी कोई गंदगी। और आप मुझे संभाल रहे हो उसके लिए आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी।
मुझे इस गंदगी से बाहर निकालो गुरुजी। ना ये परिवार कभी पहले मेरा था, ना आज है और ना कभी भविष्य में हो सकता है। और भविष्य में तो मैं इसे खुद कभी नहीं स्वीकारूँगी, क्योंकि ये इतना गंदा है जो बार-बार मुझ पे मारण क्रियाएँ कर रहा है। खाने के आटे में शमशान की राख मिलाकर, वो कभी मेरा हो ही नहीं सकता। संगत जी, जब से ये लोग मुझे यहाँ लेके आए हैं मेरी मम्मी के साथ, तब से ये चीज़ें चल रही हैं। पहले भी आटे में बहुत बार किरकिर आती थी, तो ये लोग कहते थे पीसने वाले की गलती है, चक्की पे उसने कुछ मिला दिया होगा। और संगत जी, इनकी बातों पर विश्वास कर लिया जाता था कि हाँ, ऐसा ही कुछ हुआ होगा, क्योंकि इन तंत्र मंत्र टोटकों में तो कुछ कभी पढ़े ही नहीं, कभी घर में बातें भी नहीं हुई, नानी के घर कभी इन चीज़ों की बातें सुनी नहीं कानों से, तो ध्यान भी नहीं गया कभी। और इन लोगों ने ज़िंदगी इतनी नर्क में बना के रखी हुई है कि बहुत ही ज़्यादा नर्क में। घर परिवार में कोई शादी वगैरह फंक्शन हो, ना कपड़े दिलाएंगे ना कुछ करेंगे। यहाँ तक कि जो जेब खर्च होता है वो भी कभी नहीं दिया इन लोगों ने, कभी भी नहीं। ईश्वर ही जाने ये अपने कर्म कैसे कहाँ भुगतेंगे, किस तरह भुगतेंगे। भगवान मेरे भोलेनाथ, मेरे महाशिव, मेरे सदाशिव प्रभु, मुझे यहाँ से निकालिए। मेरी विनती सुन लीजिए गुरुजी अभी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा, और मैं आप सबकी बड़ी आभारी हूँ कि आप मेरे लिए अरदास करते हैं और गुरुजी सुनते हैं। और मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। उस हद तक ये मेरा बिगाड़ नहीं पा रहे जिस हद तक ये लोग बिगाड़ना चाहते हैं। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मालिक। यदि सत्संग कहने में कोई भूल चूक हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये सत्संग मैंने रिकॉर्ड किया है 4 दिसंबर को गुरुवार के दिन 8:11 पर। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, तनु आंटी जी, शुक्राना तनु आंटी जी। कृपया करके मेरा यह सत्संग जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिएगा तनु आंटी जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आशा करती हूँ संगत जी आपने श्रद्धा भाव के साथ सत्संग को सुना होगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी किया होगा संगत जी। तो इसी तरह ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग को शेयर कीजिए, गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग दीजिए संगत जी। गुरुजी महाराज की आज्ञा लेते हुए सत्संग को विराम करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी।